दैवंदिन स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वचन कहता है कि हम इसमें आनंदित बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने सुबह से अब तक हमको संभाला है। आज का यह पवित्र दिन मेरे और आपके जीवन में वो लेकर आया है, इस भोर के समय में जब सारा संसार अपने बिछौने में छुपा हुआ है, सो रहा है, विश्राम कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस समय भी हमारे लिए हमारी सुरक्षा बनकर खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि ना तो वो कभी ऊँघता है, ना तो वो कभी सोता है, परंतु इज़राइल के परमेश्वर की आंखें इज़राइल की ओर लगातार बनी हुई है। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना सब कुछ त्याग कर हमारे लिए अपना प्राण दे दिया और हमें दाम देकर मोल ले लिया है। हालेलुया। और अब हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाई गई हुई प्रजा है। अब शत्रु का हम पर कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले 2 दिनों से हमने जिस अध्ययन को शुरू किया है, परमेश्वर उसके द्वारा कई लोगों को आशीषित कर रहा है। हम अभिषेक जो प्रभु ने हमारे जीवन पर दिया है, वो हमारे जीवन से बहाव उसका जब होता है, या उस अभिषेक को बाहर जाने के लिए जो प्रभु ने हमें तैयार किया है, शत्रु कैसे अपने बातों को हमारे मध्य में लेकर आता है, उस अभिषेक के बहाव को रोकने का प्रयत्न करता है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। द थिंग्स दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग। आमीन। जो बहाव अभिषेक का हमारे जीवन से होना चाहिए, उसको शत्रु किस प्रकार से, किन बातों के द्वारा रोकने की कोशिश करता है, उस पर हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले 2 दिनों में कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल्स करके बताया है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा उनसे बातचीत की है। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने जा रहा है? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर विश्वास के साथ हाथों को उठाइएगा। मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु देख रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करें, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। क्यों? क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, कुछ वचन हम पढ़ेंगे, और आज जो पढ़ने के लिए हमने इस भोर के समय में जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 130 अध्याय, उसके 3 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 130 वर्सेस 3, 4, 5, 6, 7 and 8 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता 130 उसके 3 से लेकर 8 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। लेट अस रीड। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, आशीषित वचन है। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हे याह, यदि तू अधर्म का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? हालेलुया। इफ यू ओ लॉर्ड शुड मार्क इनिक्विटीज, ओ लॉर्ड who could stand? क्वेश्चन मार्क। कौन भला तेरे सामने, अगर परमेश्वर हमारे अच्छे और बुरे कामों का फैसला हमारे जीते जी यहाँ पर कर दे, तो भला कौन है जो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकेगा? इस पुलपिट पर खड़े होकर, इस YouTube के चैनल पर यहाँ से आकर आपको वचन बांटना बहुत आसान होता है, माइक हाथ में लेकर गीतों को गाना बहुत आसान होता है, वाद्य को बजाना बहुत आसान होता है, दूसरों को ये कहना कि आप गलत कर रहे हो या दूसरों का न्याय करना बहुत आसान होता है। पर क्या यीशु मसीह ने हमें नहीं सिखाया है कि जिसने कोई भी पाप न किया हो वह पहला पत्थर उठाए? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दूसरे के अधर्म का लेखा लेने का अधिकार मेरे और आपके पास नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपके अधर्म का लेखा अगर पृथ्वी पर आकर परमेश्वर लेगा, तो क्या वचन कहता है, कौन तेरे सामने खड़ा रह सकेगा प्रभु? हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु ने हमें क्षमा करने का अधिकार दिया है, ना कि न्याय करने का। हालेलुया।
आगे वचन कहता है, परंतु तू तो क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दे। ये वो महान परमेश्वर है जिसने हमारे अधर्म को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया है। हालेलुया, वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है। आपको भी आपके पापों को स्मरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दूसरे के पापों का न्याय करने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर है जिसने मनुष्य के पाप को क्षमा कर दिया है, तो भले मनुष्य मनुष्य का न्याय कैसे कर सकता है प्रियो। आमीन। वचन कहता है वो क्षमा करने वाला है जिससे उसका भय माना जाए। हालेलुया, उसके भय में जब हम बने रहते हैं तो हम सच्चाई के मार्ग पर उसके पीछे पीछे चलते हुए पाए जाते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, पहरुए जितने भोर को मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं और मेरे आशा उसके वचन पर है। हालेलुया, क्या आप यहोवा की बाट जोहते हैं? जी हाँ पास्टर साहब, जोहते हैं। कितना जोहते हैं? 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये आशीष हमें नहीं मिलेगी। परमेश्वर उस आशा वो बात की बाट जोहने की बात नहीं कर रहा है। वचन तो आगे भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तो जी जान से उसकी बाट जोहता हूँ। आमीन। जी जान से बाट जोहने का अर्थ आप जानते हैं, जब तक यहोवा मेरे प्रश्न का उत्तर न दे तब तक मैं उसकी बाट जोहता रहूंगा। उससे कहते हैं जी जान लगाकर बाट जोहना। हालेलुया, आमीन। उसे कहते हैं जी जान लगाकर बाट जोहने का अर्थ है मैं तब तक बाट जोहूंगा जब तक प्रभु तू उत्तर न दे, और जब तक तू उत्तर न दे, ताकि चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना निकल जाए, फिर भी मैं तेरी बाट जोहता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। और वचन कहता है मेरी आशा उसके वचन पर है, बोल बच्चन पर नहीं है। मेरी आशा प्रभु के परमेश्वर के वचन पर है। आज आपकी आशा मनुष्य पर है क्या? आपकी आशा आपके आने वाले लोन जो आपको डिसबर्स होने वाला है उस पर आप आशा लगाकर बैठे हैं, या जो आपकी प्रॉपर्टी बिकने वाली है उस पर आप आशा लगाकर बैठे हैं? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया, जिनके सुनने के कान है वो सुन ले। आगे वचन कहता है पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया, जो नाइट शिफ्ट करते हैं ना उनको सुबह कब होगी उसकी बाट जो होते हैं वो, है ना, जो चाहे वो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में हो, चाहे वो कैद खाने में हो, जेल बंदी गृह के सिपाही हो, चाहे वो एटीएम के सामने खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो बॉडी गार्ड्स हो, वो किसी भी प्रकार के पहरुए क्यों ना हो, परंतु जैसे वो सुबह के आने की प्रतीक्षा करते हैं कि मैं जाकर अपने परिवार के साथ अपना समय बिताऊंगा, अपने कामों को करूंगा, और वो ललायत होते हैं कब मेरी शिफ्ट खत्म होगी और मैं अपने परिवार में जाऊंगा, उससे अधिक वचन कहता है, दाऊद कहता है मैं अपने यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। आगे वचन कहता है इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, आमीन। फिर से एक बार मैं आपको ये वचन बताऊंगा, इज़राइल धन दौलत जमीन पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार कोलीग्स बिजनेस कलीग्स या आपके अधिकारी, इन पर आशा न लगाए रहें, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। हालेलुया, आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देने की सामर्थ स्वर्ग के परमेश्वर में है प्रियो, पर आपको उस पर आशा लगाकर रहना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आधा चंगाई आधा छुटकारा नहीं देता है, आधी शांति आधा आनंद नहीं देता है, वो पूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। कंप्लीट हीलिंग कर पूर्ण चंगाई देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही स्वर्ग का परमेश्वर छुटकारा देगा, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आज अगर आप किसी गलत कार्य में फंसे हुए हैं, किसी पाप के भागी है और आप जानते हैं और शायद अनजाने में भी आपने कर लिया है, तो भी आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो आत्मिक इज़राइल कहलाते हैं, उनके सारे अधर्म के कामों से परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो, आज प्रभु ने इस भोर के समय में यह वचन हमारे जीवन में दिए हैं ताकि हम इससे कुछ बातों को सीख सके, और ये समय है जब हम प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उसकी वाणी को हम सीखेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें फिसलने नहीं देता है, वो हमारे हमारे पाँव को ठेस नहीं लगने देता है। वो कहता है जब तुम बाहर जाते हो तो तुम आशीषित हो, वो जब तुम अंदर आते हो तो तुम आशीषित हो। अद्भुत आशीषों से भरने वाले स्वर्ग के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया कि हम तुझे है अब्बा है पिता कहकर पुकार सके, इस आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तूने हमें यीशु मसीह में संगी वारिस ठहराया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आशीषें तूने हमें दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल पिता, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा, और होने दे प्रभु जो बातें अब तू हमसे करने जा रहा है प्रभु, से हम समझ सके और उस पर चल सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमारे जीवन को कमजोर करती है, विचलित करती है, जो हमारे जीवन में निराशा और हताशा को उत्पन्न करने का झूठा प्रयत्न करती है, यीशु नासरी के नाम से हम शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन इसी समय करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत है इस YouTube के चैनल पर। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। हम पिछले 2 दिनों से एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं, द थिंग्स दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग। वो बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक के बहाव में रोड़ा बन जाती है, रोक देती है, जिससे हमारी सेवकाई, हमारा जीवन कमजोर, हताश और निराश हो जाता है। वो कौन सी बातें हैं उसके विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और हमने 2 दिन में बहुत सारी बातें सीखी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की है। और कल मैं आपको कुछ बातें बता रहा था कि जैसे परमेश्वर अपने लोगों से स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है, शत्रु भी है जो स्वप्न के द्वारा धर्मी को कमजोर करता है। मैंने आपको कल 2-3 राजाओं के नाम बताए थे। अबीमेलेक का बताया था मैंने, नबूकदनेस्सर राजा के विषय में हमने कल बातचीत की थी। मेरा विश्वास है आपको वचन स्मरण होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है प्रियो। और कल मैंने आपको बताया था कि बेबीलोन का राजा, फिरौन राजा, उसके बाद अबीमेलेक राजा, ये सब जो अधर्मी थे, जो यहोवा को अपना परमेश्वर नहीं मानते थे, इन अधर्मियों से अगर परमेश्वर बातचीत कर सकता है तो मसीह लोगों से, उन उद्धार पाए हुओं से शत्रु भी स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। और इससे कोई भी मुझे नहीं लगता इससे कोई भी दो मत होगा या कोई भी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि हमें बुरे स्वप्न कभी नहीं आते हैं या बाकी जो भी चीजें हैं। अगर परमेश्वर अधर्मी से बात कर सकते हैं स्वप्न में, तो शत्रु भी धर्मी से स्वप्न में बात करता है। हालेलुया। मुझ पर भैया मुझे कल दिखा कि एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है और मैं उसको ऐसा झुककर देख रहा हूँ और मेरा पाँव फिसल गया और ये हो गया। जब हमने कल का सरमन अपलोड किया, मुझे कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और वो मुझे अपने स्वप्न के बारे में बता रहे थे कि हमें भी दिखते हैं, ये स्वप्न दिखा, वो स्वप्न दिखा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कल मुझे कोई बता रहा था कि हम मेरे रिश्ते में, मेरे स्वप्न में उनका भाई जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके स्वप्न में उनका भाई आकर चिल्ला रहा है, मुझे बचा ले, मैं जीना चाहता हूँ, ये वो। और वो मुझे बता रहे थे भैया मैं तुरंत अपने बिछौने से जागकर बैठ गई। तकरीबन सुबह के 3:30-4 बज रहे थे, और क्योंकि वो वचन मुझे स्मरण था जो कल हमने सीखे थे, मैंने इमीडिएट उस नाइटमेयर को, उस बुरे ख्वाब को यीशु के नाम से खंडन कर दिया। और उसके बाद जब मैं सोई, मुझे फिर से बुरा स्वप्न नहीं आया। हालेलुया। जब वो बहन मुझे इस बात को बता रही थी, उनके पति बता रहे थे, पसीना पसीना हो गई थी, बहुत डरी हुई थी, लेकिन हमने एग्रीमेंट किया, हम एक मन एक चित्त होकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर हमने उस स्वप्नों को रिव्यू किया, और उसके बाद मेरी पत्नी सुकून से सोने पाई। हालेलुया। जब मैंने उस गवाही को सुना, मुझे बहुत आनंद हुआ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। वो झूठा नहीं है, परमेश्वर पवित्र और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। सी इफ यू सी समथिंग बैड हैपनिंग, बैड थिंग्स लाइक कोई भी बुरी बात जब आप स्वप्न में देखते हैं, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, मैंने आपको कल बताया था, यू हैव टू रिब्यूक इट, यू हैव टू सिंपली डिसएग्री विथ बैड ड्रीम्स। हालेलुया। जो बुरा स्वप्न आप देखते हैं उससे आपको सहमति नहीं रखनी है। उससे क्या होता है ना, हम इमोशंस में आ जाते हैं। हाँ, मेरा भाई दिखा था पास्टर साहब, अरे मेरे पति की अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई, वो आज मेरे सपने में आए थे। इमोशंस जुड़े हुए, क्योंकि रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। आमेन। बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आमेन। कम ऑन द रियल ग्राउंड।
है ना, सच्चाई के उस भूमि पर हमको खड़े होना पड़ता है। द मोमेंट यू हैव अ बैड ड्रीम, रिब्यूक इट, उसके साथ डिसएग्री कर जाओ। वी डोंट बिलीव इन योर ड्रीम यू डेविल, वी रिब्यूक यू इन जीसस नेम, आमेन। आपको तभी के तभी उसको रोकना पड़ेगा प्रभु के लोगों, हालेलुया। दिस डिसएग्रीमेंट विल डिसेबल द नाइटमेयर, हालेलुया। ये आपका डिसएग्रीमेंट करना, उससे असहमति, उस बुरे स्वप्न से असहमति जताना आपको, आपके उस बुरे स्वप्न को लंगड़ा लूला या अपाहिज बना देगा, डिसेबल्ड कर देगा, हालेलुया। लेकिन अगर आपने उस बुरे स्वप्न को एंटरटेन किया, हाँ मेरा भाई आया था, उसकी अंतिम इच्छा यही थी, हर साल हम उसको फिर गांव में मेरे लिए खाना बांटना, गरीबों को अरे कम आउट ऑफ इट बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, आमेन। वास्तविकता और सत्य में फर्क होता है। बहुत पतला ये एक बाल होता है ना हमारा, इससे भी पतली लकीर होती है ना, अ वेरी थीन लाइन, यू नो। वास्तविकता, सत्य, इसका फर्क मैं बताऊं आपको शॉर्ट में। याईर की बेटी मर चुकी है, ये वास्तविकता है, लेकिन याईर की बेटी सो रही थी, ये सत्य है, हालेलुया। बस इतना ही फर्क होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, आमीन। जब आप उन बुरे स्वप्नों से डिसएग्री करते हैं, असहमति जताते हैं, तो मानो आप शत्रु के द्वारा दिए गए उस बुरे ख्वाब को कमजोर कर देते हैं, उसको डिसेबल कर देते हैं, उसको अपाहिज कर देते हैं, हालेलुया। ओके, मैं एक साधारण उदाहरण आपको देने की कोशिश करता हूं, मुझे नहीं पता आप कितना इसको समझ पाएंगे। Many times we apply for credit card or any bank loans or any type of loans ऑनलाइन। हम लोग आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बैंक तक कोई जाता नहीं है ज़्यादा लोग, सो हम लोग कई बार उसको अप्लाई करते हैं। फिर एक पेज आता है, उसमें आपको आपका नाम, आपका पैन नंबर एंड ऑल द डिटेल्स यू हैव टू फिल, यू नो। जब आप भर लेते हैं, जब आप एग्री करते हैं, तो फटाक से दूसरा पेज खुलता है, जो आपके सैलरी से, आप सैलराइड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस ओनर हो, क्या करते हो, उसका पूरा आपका प्रोफेशनल डिटेल्स वहां पर मांगते हैं। जब आप उसको भर देते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो चक्री घूमती है। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा पेज खुलता है, वहां पर पर्सनल डिटेल्स लिखे होते हैं, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, और वो सारे डिटेल्स वो वहां पर मांगते हैं आपको। और ये 3-4 पेजेस भरने के बाद फिर उसके नीचे एक टिक बॉक्स होता है ना, राइट या रॉन्ग करने के लिए टिक बॉक्स होता है। उस टिक बॉक्स के बाजू में, मैं उसको आज देख रहा था इस सुबह के समय में, वो टिक बॉक्स के बाजू में क्या लिखा होता है, आई एग्री टू XYZ बैंक्स टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, आमीन। अब हम क्या करते हैं, most of us we don't read the terms and conditions and most important terms and conditions। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत उन कंडीशन से ज्यादा होती है, तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, आमीन, और हम फटाक से टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद क्या होता है, अगला पेज खुल जाता है, आमीन। बट जब तक आप उसको टिक नहीं करेंगे और कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगला पेज नहीं खुलेगा, एज सिंपल एज दैट। ये सब लोग जानते हैं, आमीन। बट कुछ और भी ऐसे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग होते हैं या बुद्धिमान लोग होते हैं, जो उस टर्म्स एंड कंडीशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करते हैं। लेकिन जब वो क्लिक करते हैं, उसमें 70-80 पेजेस खुल जाते हैं, पढ़। वो कई बार तो पेजेस इतने होते हैं कि वो अपने ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में या अपने हार्ड ड्राइव में वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, आमीन। तो इतने सारे पेजेस देखकर क्या करते हैं वो बुद्धिजीवी लोग भी बैक कर देते हैं, वापस बैक जाते हैं, सीधा टिक कर देते हैं, हालेलुया। और ये मैं इसलिए प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे हम सब गुजरते हैं, क्योंकि हम सब आम आदमी हैं, आमीन। बट जब वो लोग उसको क्लिक करते हैं, बुद्धिमान लोग इतने सारे पेजेस देखते हैं, तो वो भी उस पेज को बंद कर देते हैं, बैक जाकर टिक कर देते हैं। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सी इफ यू डोंट एग्री और यू डोंट क्लिक इनटू दैट बॉक्स, ये जो स्क्वायर बॉक्स होता है जिसमें हमको टिक करना होता है, अगर आप इस बॉक्स में टिक नहीं करते हैं, then you cannot go to next level or you cannot go to next page, हालेलुया। आपने पूरे पहले 3 पेजेस बराबर भर लिए, फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको बार बार वो सॉफ्टवेयर उस टिक बॉक्स के पास लेकर जाता है, टिक हियर, पहले टिक कर भाई, तभी आगे जाएगा। हम लोग उसको टिक कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसको क्लिक नहीं करेंगे या राइट टिक
क्लिक नहीं करेंगे तो आप अगली पेज पर नहीं जा सकते। आमेन। इन द सेम वे मेरा विश्वास है मैंने जो आपको इस साधारण बात बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। बट इन द व्हाई आई टोल्ड यू दिस, व्हाई आई गेव यू दिस एग्जांपल, मैंने क्यों आपको इस उदाहरण को दिया? बिकॉज when devil throws all these nightmares, जब शत्रु ये सारे बुरे ख्वाब मेरे और आपके विचारों में, मेरे और आपके स्वप्न में उंडेलता है, and what you have to do, you have to simply say I don't have time to read this devil, I simply disagree। हालेलुया। मुझे इतने सारे पेजेस पढ़ने के लिए टाइम नहीं है भाई, इतना मैं फ्री नहीं हूं, सो मैं इन सारे टर्म्स और कंडीशंस से सहमति नहीं जताता हूं। एंड देन डेविल कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट पेज। हालेलुया। और क्योंकि आपने उसे क्लिक नहीं किया, आपने उस फॉर्म के साथ सहमति नहीं जताई, तो शत्रु आपके जीवन में अगले पेज पर नहीं जा सकता है। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज यू डिसेबल्ड हिम बाय डिसअग्रीइंग विथ हिम। हालेलुया। क्योंकि आपने उसके साथ असहमति जताकर उसे अपाहिज कर दिया। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमेन। सी द वर्ड ऑफ गॉड इज सो सिंपल, सो इजी टू अंडरस्टैंड, बट ओनली व्हेन, जब आपके शरीर और आत्मा दोनों के कानों को आप खुला रखें। हालेलुया। और जैसे हमने उस बॉक्स में टिक नहीं किया तो हम आगे के पेज पे नहीं गए। जब आप भी जीवन के उस पेज पर असहमति जताते हैं, जब बुरे विचार, बुरे ख्वाब, बुरे स्वप्न आपके मन में आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, जब आप उसके साथ असहमति जताते हैं तो शत्रु उसके आगे बढ़ नहीं सकता है। हालेलुया। आमीन। हमेशा स्मरण रखिए प्रियो, जो बुरे ख्वाब या स्वप्न आपको और मुझे आते हैं वो आप पर प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन जब आप उस स्वप्न को स्वीकार करते हैं तब डेविल या शत्रु या शैतान सीधा आपके ऊपर को कैप्चर कर लेता है, आपके ऊपर वो विजय को पा लेता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, शैतान को पता है मनुष्य भावनाओं में कमजोर हो जाता है। वो आपके स्वप्न में आपके रिश्तेदार जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो व्यक्ति, कई लोगों के स्वप्न में कुत्ते आते हैं, उनकी पालतू बिल्ली आती है और बस वो बिल्ली उनको लेकर निकल जाती है, वो कुत्ते उनको लेकर निकल जाते हैं। हालेलुया। आमीन। सी वो जो बुरे स्वप्न आते हैं ना वो आप पर तभी प्रभाव डाल पाएंगे जब आप उस स्वप्न के साथ एग्री होते हैं या वाचा बांध देते हैं या उसके साथ सहमति जता देते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके साथ डिसएग्री करते हो, असहमति जताते हो, उसको डांटते हो, प्रभु के नाम से उसको शांत करते हो, तो मानो आप उसी समय शत्रु को अपाहिज कर देते हो। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप आमीन कहें। जब मैं इस वचन को देख रहा था तो प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। हमने कल वचन में देखा था कि यहाँ परमेश्वर ने अबीमेलेक से स्वप्न के द्वारा बातें की। अबीमेलेक कौन है? अधर्मी है, यीशु मसीह पर या यहोवा पर विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति ने, उसने यहोवा को अपना प्रभु नहीं जाना और माना है। आमीन। लेकिन उस अधर्मी के स्वप्न में, अबीमेलेक के स्वप्न में वो आता है, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा आता है और उससे बातें करता है, उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे नबी अब्राहम को बुला और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कल हमने वचन पढ़े थे। आमीन। वो कहता है कि बाबा मैं तेरे स्वप्न में आया और मैं तुझे बताता हूं अबीमेलेक वो उसकी बहन नहीं है, उसकी पत्नी है, उसको लौटा दे रे बाबा, क्योंकि वो नबी है, तू उसे प्रार्थना करने के लिए बुला, क्योंकि अगर तू उसके साथ गलत करेगा तो तू और तेरा सारा जो परिवार है, जो जितने भी तुझसे जुड़े हुए सब के सब मर जाएंगे। हालेलुया। और ये बात वो सुनता है कि वो मेरा नबी है, तो उसे प्रार्थना के लिए बुला। स्वप्न में बताता है परमेश्वर अबीमेलेक को ये बात। आमीन। दैट मीन्स जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक और बात मुझे स्मरण में आई। द फर्स्ट प्रॉफिट इन द बाइबल वाज अब्राहम। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में अगर सबसे पहला कोई भविष्यवक्ता हुआ है तो वो अब्राहम हुआ है। हालेलुया। ये मैंने नहीं कहा, यहाँ पर लिखा है तू मेरे नबी को, तू मेरे प्रॉफिट को बुलाना। आमीन। स्मरण रखिएगा, कई बार छोटी छोटी बातें हमको स्मरण नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। द फर्स्ट प्रॉफिट इन द बाइबल इज अब्राहम। आमीन। और अब यहाँ एक समस्या ये थी कि जब अबीमेलेक ने सारा को सिपाहियों के द्वारा अपने पास बुलाया, तब उस समय अबीमेलेक के घर की सारी स्त्रियों की कोख बंद हो गई थी। आमीन। कोई भी उसके घर में पुत्र को नहीं जन सकता था,
है ना, सबकी कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। आमीन। अब आप कहेंगे बस आप कुछ भी बोलते क्या, आप वचन में तो आप ही सिखाते हैं कि ना तो इजराइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ रहेगी। यस, एब्सोल्युटली, ये दोनों वर्सेस, ये दोनों वचन अपने अपने जगह सही है। मैं आपको पहले भी बोला हूं, मैं वचन से आपको बताऊंगा। आमीन। जब अबीमेलेक ने सिपाहियों के द्वारा सारा को अपनी पत्नी या अपनी संगिनी होने के लिए बुलाया, इस बात को ध्यान में रखकर कि ये तो इसकी बहन है, पत्नी नहीं है, उसने उसको अपनी पत्नी या जो भी संगी होने के लिए बुलाया होगा। तब अबीमेलेक के परिवार में जितनी भी स्त्रियां थी, वो सारी की सारी स्त्रियों की कोखों को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। हालेलुया, पूरी रीति से। और जब परमेश्वर बंद करेगा तो कौन है जो उसको खोल सकता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि, फिर एक बार मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, पे योर अटेंशन। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 18 सेज, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। हालेलुया। और जब गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को अब्राहम के पास लौटा दिया, तो वचन कहता है, उसके ऊपर का वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 20वां अध्याय 17 वचन। The book of Genesis chapter 20 verse 17 says, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। They started birthing. हालेलुया, आमीन। पहले परमेश्वर ने, वचन कहता है, उनके स्त्रियों की कोख को और उसकी दासियों को, सारे लोगों स्त्रियों की कोख को बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही अबीमेलेक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सारा को उसके पति अब्राहम के पास वापस भेज दिया, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब्राहम ने तो अबीमेलेक से झूठ बोला था कि वो मेरी बहन है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। तो फिर ऐसी क्या बातें हुई जिसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा अगले सेशन में, क्योंकि हमारा यहाँ पर सेशन समाप्त हो रहा है। तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे और हम कल इसके और आगे जाएंगे, जब जो भी प्रभु हमें बताना चाहता है उसको हम ग्रहण करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आप में से प्रत्येक को आशीष दी होगी। Once again, I want to wind up today's sermon with this land note. It is not the nightmare that will affect your day, it is your agreement with that nightmare. Hallelujah. आपको जो बुरा स्वप्न आता है वो आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन अगर आप उस बुरे स्वप्न या नाइटमेयर या ख्वाब को सहमति दिखा देते हैं, सहमत हो जाते हैं उससे, तो वो आपके जीवन पर हावी हो जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। आइए परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु नासरी, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु, हमारे उद्धार करता, हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तूने हमें फिर एक बार भरा और इन अद्भुत बातों को हमें सिखाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तुझसे नम्रता से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये वचन जो तूने हमें सिखाया राजा, ये जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे प्रभु। परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती करते हैं, तेरी योजना और तेरी इच्छा के अनुसार इन वचनों को तू हमारे अंदर से निकालना प्रभु, ताकि हमारे अंदर से तेरे अभिषेक का बहाव हो सके और संसार तेरे राज्य में जोड़ा जाने पाए राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का हमारे जीवन से फिर एक बार खंडन करते हैं, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने ज़रूर आज के इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। कल हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।